Hello my dear friends, this is Satyam and welcome to English with Satyam। My dear friends, आशा करूँगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूसली लगे होंगे। दोस्तों आशा करूँगा कि वीडियो और दोस्तों ऑडियो क्लियर हो गई। हो सकता है दोस्तों ऑडियो थोड़ा सा कम हो क्योंकि दोस्तों फ़ैन चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ दब रही। ओके, तो आप या तो ईयरफोन का यूज कर लीजिए या तो आप ऑडियो को थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको वॉइस प्रॉपर सुनाई देगी। ठीक दोस्तों, तो जैसा दोस्तों इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा डाउट है। ठीक दोस्तों, हम सीखने वाले हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज का क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। हम इन सभी बातों को इस वीडियो में डिकोड करेंगे। ठीक दोस्तों, तो यदि आपका डाउट है या इसमें कुछ भी दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको आशा करूँगा वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, अगर दोस्तों हमें सीखना है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बेस। ठीक दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों ना, इसे मैं पढ़ाता हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसे मैं पढ़ाता हूँ एक टॉपिक में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये टॉपिक में दोस्तों मैं इसको अक्सर अपनी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में इसे पढ़ाता हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक दोस्त, ध्यान से देखिएगा तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारी एक प्यारी सी लैंग्वेज है। राइट, इंग्लिश क्या है? हमारी एक प्यारी सी लैंग्वेज है। राइट दोस्तों, क्या है? ठीक है, इंग्लिश दोस्तों हमारी एक प्यारी सी लैंग्वेज है। हम जानते हैं कि इंग्लिश हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। ठीक है, लैंग्वेज। ओके, अब अगर आपको लैंग्वेज प्रोड्यूस करना है तो आपको चाहिए साउंड्स। आपको दोस्तों क्या चाहिए? आपको चाहिए साउंड्स। ठीक है दोस्तों, साउंड्स कितनी होती हैं? साउंड्स दोस्तों होती हैं आपकी 44 साउंड्स। ठीक दोस्तों, जब इन्हीं साउंड को आप लिखते हो, ठीक है, जब इन्हीं साउंड को आप लिखते हो तो बन जाती हैं लेटर्स। क्या बन जाती हैं दोस्तों? वो आपकी बन जाती हैं लेटर्स। लेटर्स दोस्तों होती हैं 26 और इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, जब दोस्तों आप लेटर्स से कलेक्ट करते हो, जब आप लेटर्स को कलेक्ट करते हो और उसकी क्या हो, एक मीनिंगफुल वर्ड बने। ठीक दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड। वो दोस्तों क्या होता है? वर्ड। यानी वर्ड दोस्तों क्या होता है? वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। ठीक दोस्तों, ये बातें मैंने आप पहले भी दोस्तों बता चुका है इस चैनल पर कि दोस्तों जो वर्ड होता है वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। और दोस्तों क्या होता है? वो आपका वर्ड होता है। ठीक दोस्त, यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर? राइट, अब दोस्तों बात करते हैं इसी के बाद दोस्तों जो आते हैं फ्रेज। वर्ड के बाद दोस्तों हम क्या सीखते हैं? फ्रेज सीखते हैं। क्या दोस्तों सीखते हैं? फ्रेज सीखते हैं। राइट, अब दोस्तों फ्रेज क्या होती है? तो फ्रेज दोस्तों होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज दोस्तों क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जिसकी मीनिंग क्या होती है? जिसकी होती है इनकम्प्लीट मीनिंग। जिसकी दोस्तों क्या होती है? जिसकी दोस्तों होती है इनकम्प्लीट मीनिंग। जिसकी दोस्तों इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। राइट, यानी जो फ्रेज होती है दोस्तों क्या होती है? ठीक दोस्तों, जो फ्रेज होती है वो दोस्तों क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? जिसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होती है। जिसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब दोस्तों फ्रेज के बाद, राइट, जैसे दोस्तों हमने फ्रेज समझा। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसकी क्या होती है? जिसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम स्टडी करते हैं क्लॉज।
क्या स्टडी करते हैं, क्लॉज, और फिर दोस्तों इसके बाद स्टडी करते हैं हम सेंटेंस। फिर स्टडी क्या करते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं सेंटेंस। ओके, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। हमने फ्रेज को डिफाइन किया कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज दोस्तों क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है इनकम्प्लीट। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, फिर दोस्तों ये जो आपकी क्लॉज होती है, क्लॉज भी दोस्तों क्या होता है, क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी दोस्तों क्या होता है, क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। क्लॉज भी दोस्तों क्या होता है, क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन दोस्तों जो ये वर्ड्स होंगे, ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ड्स होंगे ना, इसमें एक सब्जेक्ट हो गई, ठीक दोस्तों, और इसकी एक वर्ब होगी, ठीक दोस्तों। यानी जो एक होगा ना, इसकी एक सब्जेक्ट होगी और उसकी एक वर्ब होगी, ठीक है। यानी क्लॉज के लिए ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी उसका सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, ठीक दोस्तों। जो फ्रेज होता है उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही उसकी वर्ब होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन जो वर्ड्स होंगे ना तो सब्जेक्ट होंगे ना तो वर्ब होंगे, राइट। और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ना तो सब्जेक्ट होंगे ना ही वर्ब होंगे, राइट। इसलिए क्या देते हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। लेकिन जो क्लॉज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, इसकी सब्जेक्ट होती है और इसकी वर्ब होती है। अब कहोगे सर मीनिंग, अब देखो जो ये क्लॉज होती है इसकी मीनिंग कभी कभी होती है कंप्लीट, ठीक है, कभी ये देता है कंप्लीट मीनिंग, ठीक दोस्तों, कभी ये देता है कंप्लीट मीनिंग और कभी इसकी मीनिंग होती है इनकम्प्लीट। कभी ये देता है दोस्तों इनकम्प्लीट मीनिंग, कभी ये दोस्तों क्या देता है, कभी दोस्तों ये देता है इनकम्प्लीट मीनिंग, कभी दोस्तों ये देता है इनकम्प्लीट मीनिंग। ओके, कभी दोस्तों ये देगा कंप्लीट मीनिंग और कभी दोस्तों देगा ये इनकम्प्लीट मीनिंग। बात दोस्तों क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो आपका सेंटेंस होता है, ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, राइट। ये भी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, ठीक दोस्तों। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, ठीक दोस्तों। ये ध्यान रखना, जो आपकी क्लॉज होती है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, ठीक दोस्तों, यानी एक सब्जेक्ट और उसकी एक वर्ब। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस होगा, ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी। तो सब्जेक्ट एक से अधिक भी हो सकते हैं और वर्ब भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें ध्यान रखना है, राइट दोस्तों। यानी इसमें जो क्लॉज होता है उसमें एक सब्जेक्ट होगी, एक वर्ब होगी, और मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। लेकिन जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक दोस्त। और इसकी मीनिंग, राइट, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, ठीक दोस्त, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, राइट, और इसकी भी वर्ब होगी, इसकी भी दोस्तों क्या होगी, इसकी भी आगे वर्ब होगी, राइट दोस्तों, राइट। लेकिन अब दोस्तों इसमें ये नहीं फिक्स कर सकते कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी वर्ब है, राइट दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों, बात समझ में आई, ओके। और दोस्तों जो सेंटेंस होता है उधर क्या होता है, उसकी मीनिंग हमेशा कंप्लीट होती है। उसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, हमेशा कंप्लीट मीनिंग होती है, ठीक दोस्तों, कंप्लीट मीनिंग होती है, ठीक दोस्तों। जो आपका सेंटेंस होता है उसकी मीनिंग हमेशा दोस्तों क्या होती है, हमेशा कंप्लीट होती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी दोस्तों बात क्या समझे, बात दोस्तों ये समझा कि एक सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस होता है ना, वो किससे बना होता है, क्लॉजेस से बना होता है। जो आपका सेंटेंस होता है किससे बना होता है, क्लॉजेस से बना होता है। तो एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकती है और एक सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो सकती है, तीन क्लॉज भी हो सकती है, ठीक दोस्तों। यानी आप क्या समझे कि एक सेंटेंस में ना, अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज, यानी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं, ठीक दोस्तों। यानी ये आपका फ्रेज हो गई, ये आपकी क्लॉज हो गई, ये आपकी सेंटेंस हो गई, ठीक है। तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती, इसलिए मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। जो क्लॉज होता है इसमें वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन जो वर्ड्स होंगे उसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसकी एक वर्ब होगी, राइट। और इसकी मीनिंग कभी कंप्लीट होगी, कभी इनकम्प्लीट होगी। लेकिन जो आपका सेंटेंस है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने वर्ब होंगे आप नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम तो एक होंगे, राइट। और इसकी मीनिंग हमेशा क्या होती है, कंप्लीट होती है। यानी आपने बात क्या समझी, जो क्लॉज है ना, ये क्या है, एक सेंटेंस का एक हिस्सा है, राइट। यानी जो आपका सेंटेंस होता है किससे बना होता है, क्लॉजेस से बना होता है। यानी एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकता है, तीन क्लॉज भी हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर।
तो अब इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्लॉज और सेंटेंस में एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास कर लेते हैं कि अंतर क्या है, फिर हम दोस्तों बात करते हैं क्लॉज की। ओके, सो दोस्त अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर होंगी। जैसे दोस्तों मैंने लिखा कि राम वॉक्स वेरी हार्ड। ठीक दोस्तों, हमने सेंटेंस लिखा, हमने दोस्तों सेंटेंस लिखा राम वॉक्स वेरी हार्ड। राम बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें एक सब्जेक्ट है, राइट। आप कहोगे सर इसकी एक मेन वर्ब है, यानी एक इसकी वर्ब है, सिंपली बोल दो वर्ब। सिंपली क्या है इसकी, सिंपली एक वर्ब है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी इसने क्या किया, इसने क्लॉज के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, राइट। इसकी एक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। राम वर्क्स वेरी हार्ड, आप कहोगे सर इसकी मीनिंग कंप्लीट है। इसकी मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो बात लिखी गई है इतनी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रही है, ये इस स्टैंडर्ड और इस स्टैंडर्ड दोनों को फॉलो कर रही है। ठीक दोस्तों, यानी इस पूरे सेंटेंस से आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई, कि एक सेंटेंस है, कि ये पूरा एक सेंटेंस है और इस पूरे एक सेंटेंस में एक क्लॉज है। इस पूरे एक सेंटेंस में दोस्तों कितनी क्लॉज हैं, एक क्लॉज है। यानी ये एक सेंटेंस बना है कितनी क्लॉज से, एक क्लॉज से ये सेंटेंस आपका मिलकर बना है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। जैसे दोस्तों हमने लिखा कि आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मैंने उसे इन्वाइट किया था लेकिन वह नहीं आया। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। ठीक दोस्तों, देखिए एक सब्जेक्ट है इसकी, राइट दोस्तों, और ये इसकी वर्ब है, ये इसकी वर्ब है। ठीक दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ठीक दोस्तों, और ये इसकी वर्ब है, ये इसकी क्या है, वर्ब है। ठीक दोस्तों, यानी ध्यान समझना दोस्तों, एक क्लॉज ये हो गया, 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 और दोनों मीनिंग दे रहे हैं ना। आई इन्वाइटेड ही, मैंने उसे इन्वाइट किया था लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, ही डिड नॉट कम। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये भी क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट मीनिंग, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट मीनिंग, राइट। यानी ये जो आपने पूरा सेंटेंस लिखा, ये पूरा एक सेंटेंस है और इस एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। यानी ये पूरा आपका कितना सेंटेंस है, ये पूरा आपका वन सेंटेंस है, ये पूरा आपका वन सेंटेंस है, और इस वन सेंटेंस में माय डियर फ्रेंड्स टू क्लॉजेज हैं। इस आपके वन सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज हैं, यस आपके वन सेंटेंस में टू क्लॉजेज हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, बात समझ में आई। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपकी चीज़ें हैं। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इन चीज़ों से आपने समझा होगा कि फ्रेज क्या होती हैं, क्लॉज क्या होती है, और दोस्तों सेंटेंस क्या होती है। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने एग्जाम्पल क्या लिखा, जैसे हमने दोस्तों क्लॉज तो समझ लिया, सेंटेंस समझ लिया। अब एक एग्जाम्पल दोस्तों किसका लेते हैं, फ्रेज का ले लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा कि इन माई पॉकेट, सिर्फ दोस्तों मैंने इतना लिखा इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इसमें सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन इसकी क्या कुछ मीनिंग है, इसकी कुछ मीनिंग है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं है। यानी क्या है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी आपकी फ्रेज हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ये आपकी पूरी क्या हो जाएगी, फ्रेज हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात समझ में आई। तो आशा करूँगा कि आपने इस पूरे प्रोसेस से समझा होगा कि इंग्लिश के बारे में दोस्तों बेसिक चीज़ें आपको पता हो जाएंगी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आई साउंड है। जब इन्हीं साउंड को आप लिखते हो तो बन जाती हैं लेटर्स, लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। फिर आपका आता है वर्ड, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं फ्रेज, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कंप्लीट मीनिंग। फिर हम पढ़ते हैं क्रॉस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है, मीनिंग कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर हमने पढ़ा सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है। आप नहीं बता सकते कि सेंटेंस में कितनी वर्ब होंगी, कितनी सब्जेक्ट होंगे, और सेंटेंस मीनिंग हमेशा क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक दोस्तों, और हमने इन दो एग्जांपल समझने का प्रयास किया कि क्लॉज और सेंटेंस से बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से अब हमारा फंडा क्लियर हो गया, हमारा बेसिक पता हो गया कि क्लॉज क्या होती है। अब दोस्तों हम सीखने का प्रयास करते हैं क्लॉज के बारे में। अब इसके बारे में हम टाइप्स की बात करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम दोस्तों सीखते हैं क्लॉज को प्रॉपर्ली, राइट। अब हम दोस्तों क्लॉज के टाइप्स को अच्छे से सीखना प्रारंभ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम क्लॉज को डीपली सीखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इनके टाइप्स के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, हमने दोस्तों बात की क्लॉज। क्लॉज में दोस्तों क्या होता है, क्लॉज दोस्तों क्या होता है,
क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज दोस्तों क्या होता है? क्लॉज आपका होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन शब्दों का एक ग्रुप होता है, राइट। और दोस्तों इस शब्द में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होती है, राइट दोस्तों, एक सब्जेक्ट होती है और उसकी क्या होती है? एक वर्ब होती है। और इसकी दोस्तों क्या होती है? एक वर्ब होती है। यानी ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है क्लॉज के लिए, राइट। फिर हम आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर भी सकते हैं और नहीं भी। मान लेते हैं ये आपकी एक क्लॉज हो गई, राइट। ठीक दोस्तों, एक सब्जेक्ट ध्यान रखना दोस्तों, यानी एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगी और उसकी एक वर्ब होगी, राइट दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों हमने बात की थी इसकी मीनिंग की, राइट। हमने दोस्तों बात की थी कि इसकी मीनिंग की। इसकी मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग कभी कभी दोस्तों ये देता है, ठीक दोस्तों, कभी कभी दोस्तों क्या देता है ये? कभी कभी दोस्तों ये देता है कंप्लीट मीनिंग, राइट। और कभी कभी दोस्तों ये देता है इनकम्प्लीट मीनिंग। कभी कभी दोस्तों क्या देता है ये देता है आपकी इनकम्प्लीट मीनिंग। कभी कभी दोस्तों देता है आपकी इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। कभी देगा कंप्लीट मीनिंग और कभी दोस्तों देगा इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों बात ध्यान समझिएगा हमें, ठीक है, बहुत ध्यान से हमें क्लियरली समझना है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान समझिएगा, जो क्लॉज, ठीक दोस्तों, जो क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, जो क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डिपेंडेंट क्लॉज। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या दोस्तों बोल देते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। बात क्लियर। अब दोस्तों जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इसी का दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या दोस्तों होता है? इसी का ही नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक दोस्तों। इसी का दूसरा नाम क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसी का दोस्तों दूसरा नाम आपका है कौन सी क्लॉज? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इसकी मीनिंग क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। तो उसको आप चाहे बोल दो डिपेंडेंट क्लॉज बोल दो, चाहे सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोल दो, राइट। अब वो एक चूँकि इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट है, यानी किसी पर निर्भर करेगी, तो जिस पर निर्भर कर रही है, जिस पर निर्भर करती है, उसको हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिस पर ये डिपेंड करेगी उसको हम दोस्तों क्या बोल देते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं ना। मतलब ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब अपनी मीनिंग ये पूरी दे रहा है, ठीक है, अपनी मीनिंग पूरी दे रहा है। इसलिए क्या करता है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसी पर डिपेंड करती है, इसी पर करती है, डिपेंड करती है माय डियर फ्रेंड्स। और दोस्तों इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है आपका? इसी का दूसरा नाम आपका क्या? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसी का दूसरा नाम आपका दोस्तों क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है माय डियर फ्रेंड्स। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? कोऑर्डिनेट क्लॉज है माय डियर फ्रेंड्स। बात दोस्तों क्लियर हुई? बात दोस्तों क्लियर हुई, राइट। अब दोस्तों जो सेंटेंस, ठीक है, अब दोस्तों में बात ध्यान समझना है। आपकी हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक दोस्तों। और इसी के दोस्तों हम बोल देते हैं मेन क्लॉज। इसी के दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? इसी के दोस्तों हम बोल देते हैं मेन क्लॉज, ठीक दोस्तों। इसी को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? मेन क्लॉज बोल देते हैं, या दोस्तों इसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसी के दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? इसी के दोस्तों हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक दोस्तों। इसी को हम दोस्तों क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक दोस्तों। तो जो आपकी क्लॉज होती हैं इतनी टाइप्स की होती है, ठीक दोस्तों। नाम एक है लेकिन फंक्शन अलग अलग प्रकार से करता है, ठीक दोस्तों। जिसकी मीनिंग डिपेंडेंट है उसे हम बोल देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज।